नमस्कार दोस्तों। ऑडियो नोट्स की जो सीरीज़ है उसमें अब ये पार्ट 2 पे का ये हिस्सा है। तो अब इस पे आज हम जो है विदेशियों का विवरण, जो विदेशियों ने भारतीय इतिहास, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का हिस्सा है ये, ठीक है। तो उसमें यूनान के लेखकों में टेसियस, हेरोडोटस, जिनको जो है इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिका लिखा जिसमें भारत और फारस का जो है वर्णन है, ठीक है। और ईरान का टेरियस जो राजवैद्य था, और निरियाकस, आने सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के समकालीन थे और उसके साथ आने वाले थे, ठीक है। और मेगस्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस, और डायनोसियस तो सिकंदर का जो है ये राजदूत भी था, और मेगस्थनीज इसमें चंद्रगुप्त के टाइम के थे, डायमेकस बिंदुसार के टाइम के थे, और डायनोसियस जो है अशोक के दरबार के थे। अब जो है अगला ये जियोग्राफी प्लस पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये टालमी जो यूनानी थे इन्होंने लिखा था। और इसमें जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें भारतीय बंदरगाहों का वर्णन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके जो है राइटर और इसमें क्या वर्णन है। तो टालमी, और इसमें वर्णन जो है भारतीय बंदरगाहों का है, ठीक है। फिर एक बुक है नेचुरल हिस्टोरिका, ये प्लिनी ने लिखा है और लैटिन भाषा में लिखा गया है। इसमें भारत और इटली के व्यापार का वर्णन है। और नेचुरल हिस्टोरिका में जो है भारतीय पशुओं, पौधों एवं खनिजों का वर्णन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, जो प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, और इससे जो है भारत के पशु पक्षियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जो है अगला, चीनी यात्रियों में काफ़ी उनका योगदान रहा है भारतीय इतिहास को जब आप एक्सप्लोर करने जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले फाहियान, ये 5वीं सदी में भारत आए थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ठीक है, इनके टाइम पे आए थे। फिर सेकंड जो है ह्वेनसांग, ये 7वीं सदी, ठीक है, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में, प्लस इन्होंने जो है नालंदा में जाके पढ़ा था, ठीक है। और ह्वेनसांग यात्रा, इनका जो है यात्रा वृत्तांत है CU की, इसमें जो है 138 देशों का विवरण है, ठीक है। और ह्वेनसांग के बारे में प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। तो देखिए तो उसके बाद है इत्सिंग। इत्सिंग जो है 7वीं सदी के अंत में आया था, तो सबसे अंत में इत्सिंग आया था, ठीक है। और ये विक्रमशिला और नालंदा में रहा है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, मतलब कि 3 जो है ऑर्डर की किस ऑर्डर में आए। तो सबसे पहले फायान 5वीं सदी में, फिर ह्वेनसांग, और लास्ट में इत्सिंग, ठीक है, 7वीं सदी में। तो ये याद रखिएगा। और फिर एक जो है ये मतवान लिन, ये हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में इन्होंने वर्णन किया। और चाओ जू कुआ, ये चोल के इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है, ठीक है, अब तो आपको ऑर्डर जो है ये ध्यान रखना है। इससे पहले जो मैंने बताया था, हर्ष फायान 5वीं सदी, ह्वेनसांग 7वीं, और इत्सिंग 7वीं सदी का अंत। अब इसके बाद जो है अरबी यात्रियों का वर्णन करते हैं, इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अलबरूनी, ये महमूद गजनवी के साथ आए थे, और इनकी जो है बुक तहकीक हिंद, ठीक है, इसको किताबुल हिंद भी कहते हैं। और महबूब द्वारा जो है अलबरूनी को, ये महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था, बाद में राज ज्योतिषी पद पर नियुक्त किया गया था। और अलबरूनी ज्योतिष थे, गणितज्ञ थे, अरबी, फारसी, संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था, और ये गीता से काफ़ी प्रभावित थे अलबरूनी। तो देखिए अलबरूनी के बारे में तो अगर पूछा जाए क्या क्या थे, तो ज्योतिषी भी थे, गणितज्ञ भी थे, अरबी फारसी भाषाओं और संस्कृत भाषाओं के जानकार भी थे। फिर बात है सुलेमान, ये जो है पाल प्रतिहार का वर्णन किया था, पाल और प्रतिहार का। फिर अल मसूदी, ये जो है राष्ट्रकूट और प्रतिहार का वर्णन किया था। अब इसके बाद चलते हैं अगले फारसी जो लेखक थे। फारसी लेखक में फिरदौसी, ध्यान रखिएगा, अभी तक जो मैंने इससे पहले बताया था वो अरबी यात्री थे। फारसी में फिरदौसी, इन्होंने शाहनामा लिखा था, मिनहाज की रचना, ठीक है, मिनहाज की रचना थी
तबकाते नासिरी, और फिर उसके बाद अगले फारसी लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी, इनकी रचना थी तारीख फिरोज शाही। तो उस पे जो है, तो ये आपके जो है राइटर्स थे, विदेशी या क्या कहते हैं, राइटर्स थे जिनकी जो रचनाएं थी उनसे भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से जो है सोर्सेस के बारे में, भारतीय सोर्सेस के बारे में जो आपने था वो आपने देख लिया। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखिए, इतिहास जानने के सोर्सेस के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में, क्योंकि इसको पार्ट्स में रखते हैं ताकि आपको आसानी से जो है चीज़ें सेग्रीगेट आप अलग अलग रख सकें। एक ही में मिक्स कर देने से क्या होगा, फिर जो है आपको चीज़ें, तो ये पार्ट जो है इतिहास जानने वाले सोर्सेस का था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 आपने अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा, 1 नहीं देखा है, 1 नहीं सुना है, तो उसको जो है उसको भी सुन लीजिए। तो आपको जो है पूरा कंप्लीट जो है सोर्सेस, भारतीय प्राचीन इतिहास के जानने के, भारतीय इतिहास के जानने के जो अलग अलग सोर्सेज हैं वो आपको पता चल जाएगा। और आप साथ में जो है वीडियो क्या कहते हैं, इसको जो है, और जो हम इस सीरीज़ में जो वीडियो बनाएंगे, ऑडियो नोट्स बनाएंगे, वो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि ये जो है ये प्रीलिम्स से पहले तो सारा का सारा जो है मेजर नोट्स में जो है ऑडियो नोट्स बना के कन्वर्ट करके इस पर शेयर कर दूं, ताकि आसानी से रिवीजन हो जाए। थैंक यू।